गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। आज मेरा जो वीडियो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल है और टॉप 12 जो बार बार पूछे गए हैं बोर्ड में, वो हम यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे और बहुत इजी है। अगर एक ही भाषा में समझ जाएंगे तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमें कैसे सब्स्टिट्यूशन को लिखना है। हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। समझ रहे होंगे ना? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब आ जाए बोर्ड की एग्जामिनेशन में, और ये जो 12 हमने दिए हैं, अगर इसमें से कोई भी आ जाएगा तो 2 नंबर आप बिना सोचे समझे आप उसको फटाक से कर लेंगे। और कैसे करेंगे मैं ये आपको बताता हूं और हर एक की मीनिंग आपको बताता हूं। अगर मीनिंग पता चल जाती है, सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाता है, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर दे देते हैं। यानी पूरे सेंटेंस को एक वर्ड से डिस्क्राइब करना, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना उसके बारे में। तो यहां पे हम यही बात कर रहे हैं कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से सर ने दिए हैं कि 12 यहां पे लिखे हैं, और वो 12 कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो हम यहां वन बाय वन बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं। पहले वाला क्या दिया हुआ है? वन हु गोज अवे फ्रॉम हिज कंट्री। अपने देश में रहता है तो स्वदेशी होता है, जब दूसरे देश में जाता है तो विदेश बोलते हैं ना। अब हमारे देश में कोई आ जाता है तो हम बोलते हैं फॉरेनर आ गया। तो वही बात बताई गई है, वन हु गोज अवे फ्रॉम हिज कंट्री, अपने देश से दूसरे कंट्री चला गया, तो हम क्या बोलेंगे? अब्रॉड, विदेश में, अब्रॉड चला गया, विदेश चला गया। तो वही चीज यहां पे हमने लिखा है कि वन हु गोज अवे फ्रॉम हिज कंट्री, अपने देश से दूसरे देश में गया तो उसको हम बोलेंगे वो अब्रॉड चला गया। अब्रॉड, क्या वर्ड बोलोगे? अब्रॉड। इसको हम बोलते हैं विदेश में। हिंदी वर्ड भी लिख दिया ताकि आप ज्यादा, आपको ये वीडियो जब वॉच करोगे तो 1-2 बार वॉच करोगे तो आपको ये रट जाएगा कि हाँ ये 12 जो है हमें तैयार हो गए। इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन जो हम यहां बता रहे हैं वो टॉप 12 बता रहे हैं। हो सकता है ये आ जाए, 100% हो सकता है आ जाए, बाकी तो भाग्य पे है। ठीक है, तो यहां पे हम सेकंड पे आ जाते हैं। मूव ऑन सेकंड वन। सेकंड वन कहता है अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। समझे? जनता द्वारा, गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो जनता द्वारा, जनता के लिए, और जनता की सरकार, समझे, लोगों के लिए। मतलब जो चीज यहां पे बोली गई है कि हमने देखा जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, उसको क्या बोलते हैं? उस कंट्री को भी डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री है ना इंडिया। इंडिया जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, तो क्या बोलते हैं? जहां की सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जनता के लिए हो, और जनता की सरकार मानी जाए, तो उसको क्या कंट्री को बोलते हैं? डेमोक्रेसी, मतलब जनतंत्र, जनता द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेकेंड वाला, सेकेंड वन बहुत बार आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड सब समझ लीजिए कि हम अगर धीरे धीरे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो हमारा जो बोर्ड है वो प्रॉपरली, हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन होती जाएगी। और बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो देख ले यहां पे कि 12 दिए हैं, तो 12 दिमाग में बैठा ले। तो तीसरे पे आते हैं, थर्ड वन। थर्ड वन क्या हमने लिखा है? दैट विच इज फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो। समझे? अ फूड दैट विच इज फूड फिट टू बी ईटन, जो खाने लायक हो, फिट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या? ईडेबल। खाने लायक जो होता है ना, फिट होता है, तो हम
खा लेते हैं, इडेबल। और जो खाने लायक नहीं होगा ना, वो हम खाते थोड़ी हैं। जो खाने लायक नहीं होगा, हम कहते हैं ये खा लो, घास खा लो, नहीं खाओगे। जो खाने लायक हो, फिट हो खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या? इडेबल। ठीक है। नाउ मूव ऑन फोर्थ वन। फोर्थ वन कहता है क्या? अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस। समझे? उसको बहुत ज्यादा अनुभव हो। 40 साल से अगर टीचर पढ़ा रहा तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है उसके पास। 20 साल से पढ़ा रहा, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जो 1-2 साल होता है तो उसको अनुभव सीख रहा होता है। ठीक है। जैसे मैं यहां पे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन सीख रहा हूं। ठीक है। तो यहां भी आता है अ पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, तो उसको बोलते हैं वेटरन, तो मतलब अनुभवी। ठीक है। तो ये हमारे 4 हो गए। अब आते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ वन जब हम आएंगे तो उससे पहले हमें बात बताते हैं, बेटा 12th स्टैंडर्ड है, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ, और जब याद कर लोगे आपको बढ़िया से नंबर मिलेंगे। बढ़िया प्रयास करोगे, क्योंकि इस समय ही जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। पेपर जब होते हैं तो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, फटाफट याद भी होता है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जो है हम डाल रहे हैं और डाले हैं, तो छोटे से वीडियोस देख लिया, आपके काम हो गया। तो आपके हो सकता है कि ये 2 नंबर का इसमें से आ गया, तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे। 2 नंबर करके आपका जो मंजिल है वो पा लोगे। कहते ना, जब तक सफल ना हो चैन की नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, प्लीज आप कोशिश करो, कोशिश करोगे ना कभी हार नहीं होगी तुम्हारी। ओके। तो यहां पे आते हैं फिफ्थ वन। हम फिफ्थ वन बताते हैं, वन हु बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे विश्वास रखता है, विश्वास रखता हो। तो यहां पे क्या बोला? थीस्ट, मतलब आस्तिक। और जो विश्वास नहीं रखता है वो अथीस्ट, मतलब नास्तिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। वन हु बिलीव इन गॉड, क्या बोलेंगे? थीस्ट, TH। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन, मूव ऑन सिक्स्थ वन। वी आर टॉकिंग दैट विच इज कैन नॉट बी सीन थ्रू। मैं इस बोर्ड के, आप लोग इस बोर्ड के उस पार देख पा रहे हो क्या है? नहीं देख पा रहे हो। यही बोला गया है, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, आर पार ना दिखे। उस बॉडी को क्या कहते हैं? उस बॉडी को कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ओपेक। और जो आर पार दिखे उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जो धुंधला धुंधला दिखे उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आ गया कि दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, आर पार ना दिखाई दे, तो हम कौन सा क्या बोलोगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। बोलते हैं हिंदी में अपारदर्शी। एनी डाउट? तो नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन कहते हैं। सेवेंथ वन में क्या दिया हुआ है? वन हु लिव होली ऑन वेजिटेबल फूड, मतलब जिंदगी है घास फूस खाने में लगाया। घास फूस नहीं, आप कह सकते हो कैबेज, यानी कि मांस ना खाने वाला, केवल डिपेंड हो, केवल ग्रीन वेजिटेबल पल्सेस जो भी है ये सब चीजों में डिपेंड है, उसको बोलते हैं शाकाहारी। है, सुना है ना शाकाहारी, और इंग्लिश बोलते हैं वेजिटेरियन। और जो मांस खाने वाले होते हैं तो उनको क्या बोलोगे? नॉन वेजिटेरियन। पता है ना, नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेबल ही खाते हो तो उनको बोलते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेबल मतलब ये ना सोचो भिंडी और ये सब खाएंगे, वो सब नहीं। चपाती है, जो अनाज है वो सब खाते हैं, केवल मांस को छोड़ के जो भी फूड खाते हैं उनको, तो उसको बोलते हैं क्या? उन लोगों को बोलते हैं वेजिटेरियन है। ठीक है। नाउ मूव ऑन एट्थ वन। अ पर्सन हुज वाइफ इज डेथ, जिसकी बीवी की मृत्यु हो गई हो, खत्म हो गई हो, अकेला हो गया हो, तो उसको बोलते हैं विडोवर।
क्या बोलते हैं? विडोवर। और जिसका पति मर गया हो, अ पर्सन हुज हस्बैंड इज डेड, तो क्या बता दोगे? तब बता दोगे विडो। ठीक है, विडो मतलब विधवा। ठीक है, तो यहां पे ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बच्चों, प्यारे बच्चों, यहां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। कभी कभी किसी बड़े की सलाह जरूर मान लिया करो। ठीक है, तो यहां पे अ पर्सन हुज वाइफ इज डेड, जिसको बोलते हैं विडोवर, विधुर। ठीक है, नेक्स्ट वन आते हैं एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां सरकार नहीं होगी तो कहां भैया सब है। जैसे स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होंगे या टीचर नहीं होंगे तो भैया सब मेला होगा स्कूल के अंदर, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, कोई शासक नहीं होगा। तो क्या है, यहां बोला गया है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एब्सेंस, गवर्नमेंट है नहीं उस जगह, तो क्या बोलते हैं? एनार्ची, तो बोलते हैं अराजकता। ठीक है, तो मतलब कोई रूल करने वाला नहीं है तो उसको बोलेंगे अनार्ची। नेक्स्ट वन आते हैं टेंथ वाला। टेंथ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे बेटा? तो इसमें क्या दिया है? गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक वो जो साउथ कोरिया का, क्या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, किम कौन है, बिल्कुल शासक है, वो राजा है पूरे, वो उसके अनुसार ही सब काम होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं होगा, एक शासक करने वाला। तो यहां पे, तो यहां दिया है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, अनेक पावर्स उसके पास हैं, कुछ भी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति का शासन। क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाते हैं असेंबली बाय द लिसनर। हम जानते हैं, हम सुनते रहते, कहीं पे गए असेंबली बैठ गए और लोगों की बातें सुन रहे हैं, तो भाई हम लोग क्या हुए? हम लोग तो ऑडियंस हुए ना, तो वही चीज आ गई यहां पे, वही पे कहा गया, क्या आ गया? ऑडियंस। तो असेंबली ऑफ लिसनर, ऑडियंस जिसको बोलते हैं श्रोता। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इजी है, सारे बहुत इजी है, अगर समझ लिया मतलब तो आप है एक शब्द को लिख सकते हो, इसका मतलब ये है। ठीक, ट्वेल्थ वन आते हैं, लास्ट वन हु बिलीव इन फेथ। फेथ मतलब होता है भाग्य, मेरा भाग्य बहुत खराब है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है ना, भाग्य पे है, मेरा भाग्य पे भरोसा करते हैं, तो वन हु बिलीव इन फेथ, जिसको बोलते हैं फैटलिस्ट, मतलब भाग्यवादी। तो ये हमारे टॉप 12 सब्स्टिट्यूशंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन और 11th में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। तो आप प्लीज इस पे जाकर ये सारे सब्स्टिट्यूशन देखिएगा और समझिएगा कि सर ने इनका मतलब क्या बताया है और क्या इसके आंसर्स हम दे सकते हैं। प्लीज बच्चों ध्यान रखिए, और कल संडे है, आज सैटरडे को ये मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी और संडे को 2 बजे लाइव क्लास पे आएंगे, उसमें एक बढ़िया सा टॉपिक लाएंगे 12th क्लास का, जो 12th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और वो अगर कर लेंगे तो धीरे धीरे आपको नॉलेज जो होगी वो गेन होगी ग्रामर के प्रति, आपको इंटरेस्ट आएगा धीरे से, आप जाओ इंग्लिश में आओ तो पढ़ाई करो तो समझ में सब कुछ आने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।